नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की है। जब सतगुरु की मुलाकात साईं खरबूजा शाह जी से हुई और साईं जी ने जब सतगुरु नानक को खरबूजा खिलाकर वापस मांगा तो क्या हुआ, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज की यह साखी शुरू करते हैं। धर्म इंसान को अकाल पुरख प्रभु से जोड़ता है, उसको जीवन के सही उद्देश्य बारे जागृत करता है, तो उसको अकाल पुरख प्रभु बारे, अपने आप बारे और अकाल पुरख की बनाई हुई इस कायनात बारे उसके फार्जों से भी सूचित करता है। संसार में जब अज्ञानता और जुल्म का बढ़ावा हुआ तो लुकाई को सही सेहत देने के लिए अकाल पुरख के बनाए खास पुरुष इस संसार में समय समय अवतार धारते रहे। धर्मी रहबर पैगंबर रब की खुशी प्राप्त करने के लिए अच्छे इंसान बनने की राह दर्शाते हैं और इंसान को अच्छा बनने का उपदेश करते हैं और उसकी बनाई हुई कायनात के साथ प्यार करने की शिक्षा देते हैं। उनका उपदेश सभी के लिए साझा होता है। धर्म में धीरे धीरे कर्मकांड प्रधान हो जाते हैं और पुजारी वर्ग कर्मकांडों की तरफ ज्यादा जोर पाते हैं, जिसके साथ असल धर्म के उद्देश्य से आम प्राणी भटक जाता है। धर्मी होने के लिए आदमी को अंतर्मुखी होना पड़ता है। कर्मकांड बाहरी दिखावे होते हैं। धर्मी पुरुष हर एक के साथ प्यार करते हैं तो मनुष्यता की सेवा करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी को भी संसार में अकाल पुरख ने अज्ञानता के अंधेरे के खात्मे के लिए और दबी कुचली लुकाई को ऊपर चुकने के लिए इस संसार में भेजा था। जब श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में आए तो उस समय एक पीर साईं अल्लाह दाता, जिसको खरबूजे शाह भी कहते हैं, वेई नदी के किनारे जहां पर आजकल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब है, वहां रहता था। इस पीर का नाम खरबूजे शाह इसलिए पड़ा था कि वो आए साथ फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब फकीर खरबूजा खा लेता तो उसको कहता कि मेरा खरबूजा दो। खरबूज खाने वाला फकीर कहता कि खाया हुआ खरबूजा मैं कैसे पैदा कर सकता हूँ, तो उस फकीर ने कहना मेरे पैरी पड़ जाओ। तो इस तरह अपनी इन मनाता था। इस तरह वो आए हुए फकीरों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भी खरबूजे शाह के पास जा बैठे। खरबूजे शाह ने गुरुजी को एक खरबूजा भेंट किया। गुरुजी ने खरबूजा चीर कर और संगत में वर्ताने से पहले पीर खरबूजे शाह को भी 2 फाड़ियां दी और आप भी सेवन किया। जब खरबूजा खाया जा चुका था तो साईं ने गुरुजी को कहा कि मेरा खरबूजा दो। गुरुजी ने जवाब दिया कि खरबूजा सभी ने सेवन कर लिया है, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से दें। साईं जी ने कहा तो फिर मेरे पैरी पड़ जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि साईं के मन में हंकार भरा हुआ है। उन्होंने साईं जी को कहा कि तुम पहले अपनी खाई हुई 2 फाड़ियां पूरियां कर दो तो मैं तुम्हें मुर्शिद मान लूंगा और बाकी का खरबूजा भी पैदा कर देंगे। यह सवाल सुनकर साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसा सवाल पहले किसी ने नहीं किया था। गुरुजी ने साईं को कहा कि पहले वेई नदी में स्नान करके मन निर्मल कर आओ, फिर तुम्हारा खरबूजा साबित कर देंगे। जब खरबूजे शाह ने वेई नदी में चुभी मारी तो उसको वेई खरबूजों से भरी नजर आई। यह कोतक देखकर वो परत आया तो आकर गुरुजी को कहा कि उनमें मेरा खरबूजा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि साईं जी दूसरी बार वेई में अपना खरबूजा देखो। तो खरबूजे शाह 2 फाड़ियां कम वाला खरबूजा उठाकर ले आया। साईं ने कहा इसमें 2 फाड़ियां कम है। गुरुजी ने वचन किया जो संगत ने और हमने खाया था वो हमने पूरा कर दिया है, बाकी 2 फाड़ियां जो तुमने खाई थी वो तुम पूरी करो। यह देखकर खरबूजे शाह अपना आसन छोड़कर उठ बैठा और गुरुजी के चरनी लगकर कहा मैंने अंत पा लिया है। उस दिन से वो पीर गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। गुरु साहिब ने उसको करामातों का राह छोड़कर अकाल पुरख की बंदगी करने का और लोड़बंदों की सेवा करने का उपदेश दिया। गुरुजी जब सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वो साईं गुरुजी का चोला हाथों के ऊपर रखकर खड़ा रहता था। सत्कार भावना के साथ वो हाथों को आगाह फैलाकर रखता था ताकि चोला शरीर को छूकर गंदा ना हो जाए। खरबूजे शाह गुरु नानक देव जी का इतना श्रद्धालु हो गया कि एक दिन कहने लगा कि मेरे में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, मेरा घर तुम्हारा हुआ। श्री
गुरु नानक देव जी ने कहा, ना मेरा ना तुम्हारा, सारे घर बेघरों के हैं। गुरुजी के उदासी और रवाना होने से पहले खरबूजे शाह मिलाप करते कहने लगे, आप जी के दर्शनों बगैर जीवित रहना मुश्किल होगा। गुरुजी ने बेरी की दातुन जमीन में गाड़कर वचन किया कि हमारे दर्शन इस बेरी में से कर लिया करना। साईं ने पूछा कि जेकर यह बेरी हड़ या दुर्घटना करके टूट गई तो गुरुजी ने वचन दिया कि यह बेरी हमेशा कायम रहेगी, कोई हड़ तूफान इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। साध संगत जी, यह बेरी अभी तक फल देती है। इसी तरह सैयद अहमद तकी लाहौर में रहता था। वो सिकंदर लोदी का पीर था। यह बहुत जिद्दी और कट्टर ख्याली था। सिकंदर भी इसके कहे अनुसार ही चलता था। सिकंदर लोदी के जुल्मों में उसका भी हाथ था। कबीर जी को जंजीर से बांधकर दरिया गंगा में इसने ही फेंका था। श्री गुरु नानक देव जी के लाहौर आने की खबर सुनकर सैयद तकी मुलानों को लेकर चर्चा करने आया। सैयद अहमद तकी ने अपनी करामातों के साथ गुरुजी को नीचा दिखाने का जतन किया। गुरुजी अडोल प्रसन्न चित्त मुस्कुराते रहे। अपनी करामातों का असर ना हुआ देखकर सैयद तकी ने बातचीत शुरू की। गुरु नानक देव जी ने जब एक अल्लाह और उसकी खलक की बात कही तो वह झुक गया। गुरुजी ने श्रा का जाल तोड़ने के लिए कहा और हर प्राणी के साथ प्यार करने का उपदेश दिया। सैयद तकी गुरुजी के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। आगे से तंगदिली, नफरत और जुल्म का राह छोड़कर लोगों की सेवा करने का और सीधे राह पैने का वचन गुरुजी को दिया। जितनी देर गुरुजी लाहौर रहे, सैयद तकी लगातार हाजिरी भरता रहा। सैकड़े लाहौरी लोग गुरुजी के सेवक बन गए। पीर सैयद तकी की कब्र उच्च गांव में है। इसी तरह पशरूर में मशहूर मियाँ मीठा नाम का एक पूजा हुआ फकीर रहता था। कहते हैं फकीर शकरगंज और मियाँ मीठा ने जिस मिठास से इस्लाम प्रचारा था वो और किसी के हाथ में नहीं आया। गुरुजी की पशरूर फेरी के दौरान मियाँ मीठा जी के साथ मुलाकात हुई। मियाँ मीठा जी ने गुरुजी के साथ कई सवाल जवाब किए। इस्लाम धर्म के असूल, एक अल्लाह और एक रसूल बारे गुरुजी का दृष्टिकोण पूछा। मियाँ मीठा ने गुरुजी को अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा, पहला ना खुदाए का, दूसरा ना रसूल। नानक कलमे ये पढ़े तो डर गए, पे कबूल। श्री गुरु नानक देव जी ने मुरवा उत्तर देते हुए फरमाया, मियाँ मीठा, यह तो सच है कि पहला नाम खुदाए का है पर दूसरा नाम रसूल नहीं है। उसके दर पर कई रसूल खड़े हैं। उसकी दरगाह में कबूल होने के लिए कलमे नहीं, नियत रास करने की जरूरत है। पहले नाम खुदा का दर दरवान, रसूल शेखा, नियत रास कर तो दर गए, पे कबूल। मियाँ जी ने गुरुजी से सच का राह पूछा तो गुरुजी ने वचन किया, भाई अकाल पुरख अल्लाह तो हमारे अंग संग है, उसको बाहर कहाँ से ढूंढना है। वो सच को जान लेने के साथ हर जगह नजर आता है तो प्यार के साथ उसको पा लेना चाहिए। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर मियाँ जी गुरुजी के उपासक हो गए। इस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने सच के चानन के साथ समाज में से अज्ञानता का अंधेरा दूर किया और अपनी निर्भीकता और निर्वैरता के साथ दबी कुचली जनता को जीवन जीने की जांच सिखाई।